नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राहुल गांधी ये कांग्रेस के साथ क्या करना चाहते हैं, कांग्रेस को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो कांग्रेस जिसके बारे में ट्रांसपोर्ट की बस का उदाहरण दिया जाता था, अचानक से उस कांग्रेस को फाइटर जेट क्यों बनाना चाहते हैं। फाइटर जेट नहीं तो बोइंग तो बनाना ही चाहते हैं, और ऐसा बोइंग जो कम से कम 50 साल चले। राहुल गांधी ऐसा क्या करना चाहते हैं कि ये जो पूरी कांग्रेस है वो बचपन की हमारी एक विज्ञापन या ऐड याद दिला देती है, जिसमें कहा जाता था कि पूरे घर के बदल डालूंगा। क्या राहुल गांधी जितने पुराने नेता हैं कांग्रेस में, सबको टाटा बाय बाय करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी सिर्फ पुरानों के नाम पर ऐसे चेहरे रखना चाहते हैं जो पार्टी में कुछ योगदान देते हैं, बोझ बने या मठाधीश बने या स्लीपर सेल बने, सबको जल्द ही पार्टी से बाहर करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी बूढ़ी हो चुकी कांग्रेस को एकदम से जवान करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के साथ युवाओं की पार्टी का ठप्पा लगाना चाहते हैं? ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो कांग्रेस में बदलाव की बयार बह रही है, वो रोजाना नित नए कारनामे कर रही है और नई चीजें कांग्रेस कर रही है सामने। जाहिर सी बात है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इतिहास में उन्हीं के नाम पे ये सारा बदलाव का श्रेय जाएगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, राहुल गांधी के इशारों पर, राहुल गांधी के मनचाहा मुताबिक हो रहा है। अब राहुल गांधी ने पहले तय किया, स्लीपर सेल का एक्सेप्ट किया, कहा बाहर करने हैं। उसी ने इतना हड़कंप मचा दिया कि कांग्रेस के अंदर अभी भी लोग सांस अटकाए बैठे हैं कि पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किसकी कुर्सी चली जाए। उसके बाद दशकों पुराने कांग्रेस के फॉर्मूले पर वापस लौट रहे हैं, जिसमें जिला अध्यक्षों को मेन पावर सेंटर बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। 3 दिन से बैठक चल रही है, मतलब एक दिन पहले, एक कल और एक आज। पूरे देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, जिला अध्यक्षों की बात सुनी जा रही है। जिला अध्यक्ष ने, शायद कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन राहुल गांधी से वो मुलाकात कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात तो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते कांग्रेस के। लेकिन जिला अध्यक्ष तो अपने कांग्रेस में ये हाल हो गया था कि जिला अध्यक्ष तो थे ही नहीं, जो थे भी वो अपने पार्टी अध्यक्ष से नहीं मिल पाते थे, तो राहुल गांधी से मिलना तो दूर की बात। लेकिन राहुल गांधी ने सीधा सबसे पहले, जब कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत की, सबसे पहले कहा इसी दीवार को तोड़ते हैं, नए दफ्तर में नए साल में नई पार्टी बनाएंगे, कसम खाई। और उस कसम पर दिन लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों को मजबूत करने के साथ साथ अब एक नई कवायद कांग्रेस ने शुरू की है। अब कांग्रेस ने सही कहा कांग्रेस ने कि इस देश में इकलौते जो पॉलिटिशियन थे, इकलौते जो राजनेता थे, जो प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले प्रोफेशनल थे, उसके बाद राजनीति में आए। इस देश में जाहिर सी बात है बहुत से प्रोफेशनल ऐसे हैं जो नौकरी करके जितना लाइफ में सेटल होना था हो लिए, वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं या उन्हें रास्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों को पार्टी में लाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलो प्रोग्राम कांग्रेस ने शुरू किया है, जिनको डॉक्टर के राजू ने, जैसा अभी आपको कहा कि मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, अब वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोज प्रोग्राम जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में 50 लोग हर वर्ष चुने जाएंगे और उनको मेंटोर करेंगे। हमारे यहाँ जो कांग्रेस पार्टी में प्रोफेशनल्स नेतृत्व दे रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, डॉक्टर के राजू हैं उसमें, प्रवीण जी खुद हैं, और भी आपने अभी वो स्लाइड देखी, हम सब उसमें मेंटोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको मेंटोर करेंगे तो वो हमसे कुछ सीखेंगे, ऐसा भी है कि हम भी उनसे कुछ सीखेंगे। एक नया फ्रेश अप्रोच राजनीति की तरफ। मीडिया के लिए अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी को इंटर्न भी बनाता हूं तो मैं उससे भी कुछ सीखता ही हूं। तो ये आदान प्रदान भारत की राजनीति को और समृद्ध बनाएगा। कांग्रेस पार्टी, एक शब्द आज अभी हम बैठे थे, प्रवीण जी और राजू जी और मैं, तो एक इनक्यूबेटर का रोल प्ले करेगी।
कांग्रेस पार्टी न केवल हम सबके लिए एक इंक्यूबेटर है, इस देश के अनेक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से उपज कर आए हो, उनके लिए भी वो इंक्यूबेटर ही रही है। ये कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, बड़प्पन है, जो भी आप इसको मान लीजिए। अब ऐसे प्रोफेशनल्स जो भारत के संविधान के आदर्शों, हमारे फाउंडिंग फादर्स के जो मूल्य हैं उनमें विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है ताकि वो अपनी आवाज इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अपना हुनर इस प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीति में ला सकें और राजनीति को और बेहतर बना सकें। इसका मकसद इस फेलोशिप का ये है। अब आप ये देखिए, इससे पहले प्रोफेशनल कांग्रेस की एक यूनिट बनी हुई है, अब ये नया प्रोग्राम शुरू किया है। ज़िला अध्यक्षों की मैंने आपको बात की, ज़िला अध्यक्ष जो है वो मजबूत किए जा रहे हैं। 50 अंडर 50 का फॉर्मूला कांग्रेस तैयार कर रही है। हाल में जो प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस का, उनका एज सेक्टर देख लीजिए, आप एज ग्रुप देख लीजिए, किस एज ग्रुप के प्रभारी बनाए गए हैं। NSUI यूथ कांग्रेस से निकले लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रोफेशनल लोगों को साथ जोड़ा जा रहा है। तो राहुल गांधी दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को एक कॉर्पोरेट स्टाइल लुक देना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट स्टाइल इन द सेंस कि वो नहीं कि जो प्राइवेट कंपनियां, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पार्टी है, या बहुत से देशों में इस तरह का एक पार्टी में कल्चर होता है जहां पर प्रोफेशनल लोगों की एक अलग डिमांड होती है, जो हार्डकोर पॉलिटिशियन है उनकी एक अलग जगह होती है, प्रवक्ताओं की अलग जगह होती है। राहुल गांधी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्रोग्राम अगले 50 साल का है कि कम से कम पार्टी को ऐसा खड़ा करना है कि 50 साल तक अब इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत ना पड़े। इसकी वजह है कि जिससे राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं उस पार्टी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 15 साल में बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, एक तगड़ी फोर्स बन गई है, लेकिन उनके संगठन की कॉपी राहुल गांधी नहीं करना चाहते। उनका संगठन है टिपिकल जो इस देश में राजनीतिक संगठन होता है, वो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष, फिर ऊपर नेता, उस स्ट्रक्चर से चल रहे हैं। लेकिन देश में अभी ज़रूरत किस चीज़ की है? देश अभी कौन चला रहा है? देश चला रहा है इस देश का युवा मतदाता। और युवा मतदाता की ज़रूरत क्या है, ये वो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख या संगठन महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए प्रोफेशनल लोगों का पार्टी में आना ज़रूरी है। पार्टी की कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, कन्वेंशनल संगठन से हट के नए रूप में, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में, एक प्रोफेशनल स्टाइल में पार्टी का संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, ताकि युवाओं की बात समझी जा सके, युवाओं के सपनों पे काम किया जा सके और युवाओं की बातों को तरहीज दी जा सके, उस हिसाब से योजना बन सके। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार देश का युवा पार्टी के साथ जुड़ गया, फिर कोई ताकत नहीं है कि पार्टी को इंडिया गठबंधन छोड़िए अकेले सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया। इस देश में भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश था। उस आक्रोश का फायदा उठाने के लिए अन्ना आंदोलन नाम की एक चिंगारी लगाई। उस चिंगारी से जो आग भड़की, उस पर अपनी राजनीतिक हंडिया जो है वो बीजेपी ने चढ़ा दी और अपनी खिचड़ी बना दी। और उसी हंडिया को चढ़ाते वक्त जो हंडिया की मजबूती है वो भी कर दी। लेकिन वो वही बात हुई कि वो करीब टिपिकल जैसी एक आरएसएस की सोच है, एक टोटल राजनीतिक संगठन के रूप में बना दिया। क्या बीजेपी में आपने कभी सुना कि प्रोफेशनल लोगों को लिए एक अलग से जो है विंग बना है? वहाँ पर वही लोग एक्सेप्टेबल है या वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनकी सोच में संघ की सोच है और जिनके खून में कांग्रेस को गाली देना है। दो में से एक क्वालिटी होनी ज़रूरी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ये मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो जो ऊपर पार्टी चला रहे हैं वो खुद प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये जानते हैं कि अगर इसी तर्ज पर वो भी कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यही ढांचा था पहले। ये ढांचा गिरा, कांग्रेस का ये ढांचा चकनाचूर हुआ, तभी तो
कांग्रेस नीचे गिरी और बीजेपी को मौका मिल गया। अब या तो कांग्रेस उसी ढांचे को खड़ा करना चाहती है, तो फिर बीजेपी के ढांचे को कमज़ोर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो अभी होता दिखता नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि अल्टरनेट और आज की ज़रूरत के हिसाब से संगठन ढांचा बनाया जाए। ये राहुल गांधी की सोच है। इसीलिए राहुल गांधी की स्पीचेस आप याद कीजिए, जितने स्पीच है, जितने उन्होंने बयान दिए, कितने ही बयान सच साबित हो गए। और उनके हर बयान में, हर स्पीच में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, भविष्य की बातें होती है, युवाओं को केंद्र में रखते हुए बातें होती है। वो रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करते, वो गरीबी हटाओ की बात नहीं करते। वो दो चीज़ें करते हैं, एक तो मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, दूसरा कि इस देश को आगे बढ़ना है तो किस तरह से क्या काम करना चाहिए। इन बातों का बहुत मजाक उड़ाया बीजेपी ने, लेकिन ये बीजेपी की आदत है, जितनी बार राहुल गांधी ने कुछ सही बात कही हर बार उनका मजाक उड़ा, लेकिन बाद में सब बातें सच हुई। जीएसटी हो, कोविड हो, नोटबंदी हो, सब चीज़ों को लेकर, चाइना हो, सब हो। और अब खुद मोदी जी के खास मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की उस बात पे स्टैंप लगा दी जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कही थी कि चीन स्टार्टअप के नाम पे क्या कर रहा है और भारत में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, ये कांग्रेस का वीडियो देखिए, आपको खुद फर्क मालूम पड़ जाएगा। People think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know. We are vegan. ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स which will prepare the nation for the future. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? अब समझे आप कि सरकार को भी समझ में आने लगा है कि ये सिर्फ जो है बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब देश सवाल पूछने लगा है। राम मंदिर, मस्जिद, कृष्ण मंदिर, हिंदू, मुसलमान, इससे बाहर आना चाहता है युवा आज की डेट में पूछ रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी कब तक हम बाहर के देशों की इस्तेमाल करेंगे। एक ग्रोक आया, एलन मस्क का ग्रोक एआई टेक्नोलॉजी आई। उस टेक्नोलॉजी को क्यों रातों रात इतना पसंद किया गया भारत में? क्योंकि उसने सब सच बोल के रख दिया। अब समझ में आ रहा है
मोदी सरकार के कि टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं ले जा सकते, पीछे देश को ले जा रहे हैं। ये देश को समझ में आ रहा है कि बाकी दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए अब धीरे धीरे बात करने लगे हैं कि आगे हम कैसे जाएंगे। जबकि राहुल गांधी शुरू से ये बात कर रहे हैं कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, देश को कंडेंसर बनाने हैं, देश को मोबाइल बनाने हैं। कब से? आज से नहीं, मेरे ख्याल 5-6 साल से लगातार राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। इस सरकार को अब लग रहा है कि ऐसी बात करनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी की सोच है भविष्य को लेकर, युवाओं को लेकर, उस सोच का संगठन के साथ मैच नहीं हो रहा था। कांग्रेस में जो संगठन चला रहे हैं लोग, या जो चला रहे थे, वो पुरानी सोच, वो 80 के दशक की सोच लिए बैठे थे, 90 के दशक का सोच लिए बैठे थे कि थक हार के लोग हमें ही चुनेंगे। वो बात राहुल गांधी को हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अध्यक्ष पद भी छोड़ा था। लेकिन अब उनको समझ में आया कि कोई ऐसा नहीं है जो उनके विजन को पार्टी में पूरा कर सके, इसलिए वो अपने विजन को पूरा करने के लिए खुद ये सारी कमान संभाले हुए हैं। फ्यूचरिस्टिक बातें करने के साथ साथ पार्टी को भी फ्यूचरिस्टिक करना चाहते हैं, ताकि देश का जो फ्यूचर है, यानी इस देश का युवा है, उसको बात समझ में आए, उसकी बात हम समझें और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, ताकि देश को औरंगजेब की तरफ ढकेलने की बजाय अब चांद से भी आगे की तरफ निकाला जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। और वही गुजारिश है कि कुछ आर्थिक मदद अगर आप करना चाहें तो जॉइन बटन और सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आर्थिक अभी चल रही है। नमस्कार।